आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं भाई, इसमें वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने। हाँ, एक बात और ज़रूर कहूँगा कि शेयर ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि उन बच्चों तक पहुँचे जिनके पास टीचर्स नहीं हैं। मैं ये कहूँगा सब्सक्राइब करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब चाहे भले ही मत करो, लेकिन शेयर ज़रूर करो, उन बच्चों तक वीडियो ज़रूर पहुँचाओ अपनी जिनके पास टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका अपने छोटे से यूट्यूब चैनल द फिजिक्स टाइम में। वेलकम इन द ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे को इस चैप्टर में किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, किस किस टाइप के। तो मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको कि आपको ये फॉर्मूले अगर याद हैं, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, वो फॉर्मूलेज अगर आपको याद हैं तो आप सारी एक्सरसाइज वेरी ईजिली आप कर जाओगे। तो देखो फॉर्मूले क्या क्या याद होने चाहिए आपको। पहला फॉर्मूला क्या है, आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के सभी न्यूमेरिकल्स आपसे बनेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ सकता है, घुमा फिरा के देखो, वर्क डन पूछ लेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, वी दे रखा है, चार्ज दे रखा है, दोनों की मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। इसी से ये फॉर्मूला बन गया है, वर्क डन पूछेगा वी इंटू क्यू से वर्क डन आ जाएगा, समझ में ना। हाँ, या फिर चार्ज पूछ लेगा, वर्क डन दिया होगा और क्या दिया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर चार्ज पूछता है, वर्क डन दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। बस ऐसे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब सेकंड फॉर्मूला क्या है जो इसका आपको याद होना चाहिए, करंट। व्हाट इज करंट, करंट क्या होता है, Q बाय टी, कितना चार्ज पास हो रहा है पर सेकंड किसी वायर में, वो करंट होता है। इसमें भी 2-3 फॉर्मूले बन जाते हैं, आपको पता है। अगर करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है तो चार्ज पूछ लेगा, अगर चार्ज दे रखा है, टाइम दे रखा है तो उस वायर में करंट पूछ लेगा, समझ में ना। हाँ, अब अगला क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या बताता है, I इंटू आर। ओम्स लॉ एक रिलेशनशिप है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट और रेजिस्टेंस, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल जाओगे। एक तरीका ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, एक तरीका ये हो गया करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ से भी 2-3 फॉर्मूले बन सकते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, आर को इधर ही रखो, वी बाई आई कर दो, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। अगर आपको करंट निकालना होता, करंट, तो करंट को इधर ही रखो और वी बाई क्या कर दो, आर। आया ना समझ में। इसी से 2-3 फॉर्मूले बन जाते हैं, एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बना सकते हैं, आपको सभी को पता है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट कौन सा टाइप है, नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी वाला, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये भी आपने देखना है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल, ठीक है। रेजिस्टिविटी पूछ लेगा, क्या दिया होगा, रेजिस्टेंस वायर का, एरिया उसका, मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई वायर की, और लेंथ गिवन होगी आपको, तो रेजिस्टिविटी पूछ लेगा। इसमें भी 2-3 फॉर्मूले बन सकते हैं, 2-3 चीज़ें पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, रेजिस्टेंस पूछ सकता है, या उसकी लेंथ पूछ सकता है, आपको पता है। तो क्या करना है आपने, रेजिस्टिविटी अगर एरिया पूछ ले, रेजिस्टिविटी इंटू, देखो ये दोनों चीज़ें पलट जाएंगी इधर, एल बाई क्या हो जाएगा, आर। एरिया पूछ ले तो ये फॉर्मूला हो गया, समझ में ना। एक फॉर्मूले से कई तरह के फॉर्मूले बन सकते हैं, बस आपको मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, फिर उससे आप इंटरचेंज करके एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जैसे रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में है तो सीधा सीधा जुड़ जाएंगे R1 प्लस है R2 से, ठीक है ना। और रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में हैं, तो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो कैसे जुड़ेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। अगर 2 ही रेजिस्टेंस गिवन है, कितने भी हो सकते हैं, R1 R2 R3 R4 n तक हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ, 2 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा R1 प्लस R2, और 2 रेजिस्टेंसेज अगर पैरेलल में हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन पैरेलल में 1/RP लिखा जाएगा, ये याद रखना आपने, कॉम्बिनेशन में ये चीज़ है, समझ में। अगला जो है वो क्या है, पावर के बेसिस पे हो सकते हैं। देखो
यहाँ तक आते आते आपको सारे फॉर्मूले यूज़ करने आ जाएंगे। यहाँ इस टाइप तक आते आते आपको सभी फॉर्मूले यूज़ करने आ जाएंगे। जब सीरीज़ में रेजिस्टेंसेज होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, करंट कांस्टेंट रहता है। ये सारी चीज़ें अगर ये डेरिवेशन आपको याद है कि कैसे आया था तो ही न्यूमेरिकल्स सोल्व कर पाओगे इसके, ठीक है ना। अगर ये डेरिवेशन आपको याद नहीं कि सीरीज़ पैरेलल में, तो मैं जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। कंप्लीट वीडियो बना रखी है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, सारे के सारे टॉपिक कवर करवा रखे हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताना मेरे को कमेंट में कि सर हमारे को इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट। 6th क्या है, पावर वाला। पावर 6 टाइप, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। पावर पूछ ले, किसी भी अप्लायंस की पावर पूछ ले। आपके पास क्या है, हीटर है, रोड है, बल्ब है, किसी भी अप्लायंस की पावर पूछ ले तो क्या फार्मूला लगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब एक फार्मूला और है पावर का, इसी से बनता है एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम। एक बल्ब है कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है पर सेकंड, वो भी पावर है भाई। एक पानी वाली मोटर है, वो कितना पानी चढ़ा रही है ऊपर या कितना पानी भर रही है, वो वर्क कर रही है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये भी क्या है कि पावर है, ठीक है ना। वर्क डन पर यूनिट टाइम मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मैंने कंप्लीट वीडियोस अपलोड कर रखी हैं अपने इस चैनल के ऊपर। अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको टॉपिक आने ही चाहिए, ठीक है ना। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम कैसी पावर है बता रखा है मैंने। एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम कैसी पावर है, तो इलेक्ट्रिकल पावर है, ये कैसी पावर होती है, मैकेनिकल पावर होती है। ये इलेक्ट्रिकल पावर और ये मैकेनिकल पावर, ठीक है। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है हीट प्रोड्यूस रह जाता है, ठीक है ना। एक हीट प्रोड्यूस का भी टाइप है, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। और कोई बचता है तो आप देख लेना बुक में, मोस्टली 7 या 8 टाइप्स ही हैं इसमें, ठीक है ना। हाँ, एक किलो वोट आवर वाला और है, किलो वोट आवर वाला जो आपको याद होना चाहिए, मैंने न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। किलो वोट आवर क्या होता है तो मैंने बताया, किलो वोट आवर भी अगर जानना है आपको तो आप वीडियो ज़रूर देखिए जो चैनल्स पे अपलोडेड है अपनी। अब देखिए इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 या 3 टाइप को ही कवर करूँगा, 2 ही 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स के ऊपर वीडियो बनाऊँगा मैं। हो सकता है 2, और अगर वीडियो ज़्यादा लेंथ ही नहीं हुई तो 3 टाइप्स, इतना ही कवर करेंगे हम, ठीक है ना। इसके ऊपर स्पेशल अलग वीडियो बनेगी, रजिस्टिविटी वाले 2-3 न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसके ऊपर स्पेशल अलग वीडियो बनेगी। इसके ऊपर अलग बनेगी 1 पार्ट, 2 पार्ट, तीसरा पार्ट कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है ना। तो मतलब 4-5 पार्ट बन ही जाएंगे इसमें कंप्लीट। तो आप देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं। देखो पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, इसके बेसिस पे करवा रहा हूँ जितने भी न्यूमेरिकल हैं अभी इस वीडियो में। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है अपना, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में लिखूंगा पीडी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। देखो कितना आसान न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा अभी इस वीडियो में। हाउ मच वर्क इज़ डन, कितना वर्क डन हुआ है, कितना चार्ज दे रखा है। मैंने बोल रखा है आपको, स्टेटमेंट को पढ़ो 1 बार 2 बार, उसमें जो चीज़ें गिवन है वो उठा लो। अब कितना वर्क डन हुआ है, कितना चार्ज मूव करवाने में, 2 कूलम चार्ज। तो गिवन क्या है इस न्यूमेरिकल में, चार्ज, कितना चार्ज गिवन है आपको, 2 कूलम चार्ज दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस V। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या है, V कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, ठीक है। इसका सिंबल भी V है, उसकी यूनिट भी वोल्ट है, इसलिए इसका यूनिट का सिंबल भी क्या रहेगा, V, ठीक है। 12 वोल्ट। क्या पूछ लिया, वर्क डन। मैंने आपको बताया था अभी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर आपको वर्क डन चाहिए, वर्क डन पूछा अभी इसने, अगर वर्क डन चाहिए तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इंटू में Q। सो वर्क डन क्या आ जाएगा, बहुत ईजी है। वर्क डन के लिए देखिए V इंटू Q, V है 12 और Q कितना है, 2 कूलम चार्ज। तो वर्क डन कितना हुआ, 12 2 जा 24 जूल,
देखो यूनिट जरूर लगाना साथ में, कभी 24 ही छोड़ दो। वर्क की यूनिट, वर्क एनर्जी सभी की यूनिट फिजिक्स में क्या आती है? जूल। मैं पहले बता रहा हूँ, यूनिट साथ में जरूर लगाना, अदरवाइज इट इज़ कंसिडर्ड एज बी रॉन्ग। ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, देखिए न्यूमेरिकल क्या है? कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम। कितना चार्ज दिया हुआ है आपको? 4 कूलम। तो गिवन क्या है? चार्ज कितना है? 4 कूलम। अब क्या दे रखा है? फ्रॉम ए पॉइंट एट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट 230 वोल्ट। एक चार्ज है जिसको एक पॉइंट से, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट, और दूसरे पॉइंट तक मूव करवाना है जिसका पोटेंशियल कितना है? 230 वोल्ट। देखिए यहाँ पे क्या नहीं दे रखा था आपको? सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रखा था। पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लेंगे कैसे? क्योंकि दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ने दे रखा है, तो दो पॉइंट के बीच में हम मूव करवा रहे हैं। एक का 220 220 वोल्ट और एक का है 230 230 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? यहाँ से यहाँ मूव करवाने में पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ कितना है? कितने का अंतर है? 10 वोल्ट का ही डिफरेंस है यहाँ पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना मिला इस क्वेश्चन में? 10 वोल्ट। कई बच्चे ये सोचते हैं 220 से मल्टीप्लाई करें कि 230 से मल्टीप्लाई करें, काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। तो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आपको क्लियरली दिख रहा है। अब क्या निकालना है? वर्क डन। वही सेम चीज़ अगर आपको आता है, अगर आप कर सकते हो तो पॉज करिए वीडियो को और आंसर बताइए इसका जल्दी, नहीं तो मैं करवाता हूँ अभी। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन Q इंटू वी, अभी बताया था मैंने। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? Q इंटू वी या V इंटू क्यू। वर्क डन आ जाएगा 40 जूल। कितना ईजी था ये, क्या इसका आंसर? 40 जूल इसका आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए फटाफट। देखो भाई बड़ा ही इजी न्यूमेरिकल है। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर निकालिए, अगर नहीं आता है तो वीडियो देखते रहिए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी। आपको पता है कि बैटरी जो होती है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। उस बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव बोलते हैं और एक नेगेटिव बोलते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कितना है इन टर्मिनल्स के बीच में, यानी कि बैटरी कितने वोल्ट की है, ये कितने वोल्ट की बैटरी है, ये कितना काम कर रही है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को घुमाने में कितना वर्क डन किया इसने? 250 जूल, 250, ठीक है। और कितना चार्ज मूव किया इसने एक टर्मिनल से, फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, कितना वर्क किया इसने? 250, और कितने चार्ज को मूव करवाया? 20 कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। देखिए गिवन आपके पास क्या गिवन है? आपके पास है वर्क, कितना वर्क किया? 250 जूल, और कितना चार्ज? 20 कूलम चार्ज। बड़ा ही इजी न्यूमेरिकल है, जल्दी देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन रखिए, वर्क डन कितना है? 250 डिवाइडेड बाई 20 कूलम चार्ज, कितना आ गया? 12 पॉइंट। देखो इसको डिवाइड करोगे आप कितना आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 12.5 वोल्ट। क्या सही आया आपका? आपने जो किया वो सही आया, इट इज़ द आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए जल्दी। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बल्ब। देखो क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल क्या आपके पास? बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, मैंने बताया करंट वाले फॉर्मूले के ऊपर आ गया। ये करंट वाला फॉर्मूला याद अगर आपको। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब है, कितना करंट निकालता है? ड्रॉ का मतलब खींचना, कितना करंट खींच रहा है वो? 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। कितने टाइम तक है? 20 मिनट्स के लिए। कितने टाइम के लिए? 20 मिनट्स के लिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का अमाउंट कैलकुलेट करना है। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करिए, जल्दी सॉल्यूशन निकालिए, नहीं आता है तो देखते रहिए। I इज इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला क्या है करंट के लिए? I इज इक्वल्स टू Q/T। तो आपको गिवन क्या क्या है? आपको गिवन है करंट, करंट गिवन है आपके पास, कितना है? 0.25 एम्पियर। और क्या गिवन है? टाइम 20 मिनट्स। सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, क्या निकालेंगे? अमाउंट ऑफ चार्ज निकालेंगे, Q क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे I इंटू में T। क्या गलती करते हैं बच्चे? देखो फॉर्मूला सही है, चार्ज निकालना है तो क्या कर दो? करंट इंटू में टाइम, ठीक है। ये अपना करंट का फॉर्मूला, और इससे चार्ज आ जाएगा करंट इंटू में टाइम। तो क्या करते हैं बच्चे? सीधा सीधा 20 मिनट रख देंगे यहाँ पे टाइम। क्या करेंगे? चार्ज इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू में 20 मिनट्स। बस सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे। बेटा जब आप
चार्ज रख रहे हो, करंट रख रहे हो, या कुछ भी रख रहे हो, टाइम रख रहे हो, तो आपको एसआई यूनिट्स का ध्यान रखना है। टाइम की एसआई यूनिट मिनट होती है कि सेकंड होती है? सेकंड। वेरी गुड। तो टाइम को आपने मिनट में नहीं रखना है, सेकंड में ही रखना है। अगर करंट एम्पियर की जगह माइक्रो एम्पियर में दिया होता तो माइक्रो एम्पियर में आपको क्या करना है, आपको वैल्यू रखनी है। 0.25 माइक्रो एम्पियर है तो माइक्रो की वैल्यू यहाँ रखनी है आपने। देखो बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। कभी आप 0.25 एज इट इज़ माइक्रो एम्पियर लिख दो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। देखो अब टाइम कितना है इसमें, इस क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स। अब 20 मिनट्स के क्या बनाओ, सेकंड। आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड। तो 20 मिनट्स में कितने सेकंड हो गए, 20 मिनट्स के क्या बना लिए मैंने, सेकंड। वेरी गुड। क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 2 जा कितना हो गया 50, और 50 इंटू 6, चार्ज का अमाउंट कितना आ गया 6 5 जा 30, 300 कूलम। इट इज़ द आंसर, यस इट इज़ द आंसर। हाँ, अभी मैं उस बात के ऊपर आता हूँ जो मैं बोल रहा था अभी, कि आपको अगर करंट दिया हुआ है 0.25 माइक्रो एम्पियर, बच्चे क्या करते हैं 0.25 एज इट इज़ रख देंगे यहाँ पे, नहीं। देखो साथ में जो वैल्यू है I इज इक्वल्स टू 0.25 माइक्रो का मतलब क्या था, 10⁻⁻6 एम्पियर। अब ये एम्पियर में आ गया, यूँ समझो। पहले माइक्रो एम्पियर में था, अब ये एम्पियर में आ गया, यूँ समझो, ठीक है। अगर दे रखा है करंट इज इक्वल्स टू 0.25 मिली एम्पियर, तो क्या करते हैं, सीधा की सीधा ऐसे रख देंगे ना, 0.25 इंटू 10⁻⁻3, मिली का मतलब ये होता है, और एम्पियर। अब ये एम्पियर में आ गया, ऐसा यूनिट में आ गया, यूँ समझो। ये समझना क्या। हाँ, जल्दी से नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। ऑफ चार्ज थ्रू द सर्किट, थ्रू द सर्किट। देखो एक रेडियो सेट है जो कितना करंट खींच रहा है, 0.36 एम्पियर, कितने टाइम के लिए, 15 मिनट्स के लिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, मैंने बताया गिवन आपको दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है वो चीज़ें बाहर निकाल लेंगे इस क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल से। गिवन है करंट इज इक्वल्स टू 0.36 एम्पियर, और क्या गिवन है, टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू 15 मिनट, ठीक है। मैंने बताया था, याद आ गया। टाइम को आपने किस में रखना है, सेकंड में। अब क्या पूछ लिया, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू Q बाई टी। तो चार्ज क्या हो जाएगा, I इंटू में T। तो चार्ज निकालना है I कितना है 0.36 मल्टीप्लाई बाई टाइम, 15 मिनट्स के मैंने बना दिए सेकंड्स। पॉइंट हटाया तो 100 नीचे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखो 5 से कट रहा है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 इंटू 3 इंटू 36। चार्ज कितना आ गया 36 इंटू में 9, और ये आ जाएगा 9 6 जा 54, और 5 कैरी यहाँ पे, 9 3 जा 27, और 5 32। ये आ गया भाई आंसर। देखो मैंने बताया था यूनिट जरूर लगाना है, तो इसका यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। यस यस, इट इज़ द आंसर। चार्ज कितना है आपका 324 कूलम, ठीक है ना। सो बड़े ही ईजी न्यूमेरिकल्स हैं ये, और आपको ऐसे ही दिए जाएंगे भाई, या कोई भी एग्ज़ाम्स होने हैं आपके, तो उनमें आपके एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल्स इस तरह दिए जाते हैं, ऐसे नहीं आते, ऐसे आते हैं स्टेटमेंट में आते हैं। स्टेटमेंट में से आपको उठाना है क्या क्या गिवन है और निकालना क्या है। यहाँ पे क्या निकालना है, चार्ज, तो चार्ज क्या गया, ऐसे निशान लगा, ये हमने करना है, सारे एफर्ट्स हमने लगाने हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद है, मैंने बताया था शुरू में, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप कंप्लीट न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर जाओगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए जल्दी से। देखिए बड़ा ही ईजी न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा घुमाया गया है बस, इसको ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट पढ़िए, इफ़ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट कॉजेज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 1 मिनट, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। देखो बेटा, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, आप इस चीज़ से घबराना मत बिल्कुल भी। एनर्जी या वर्क डन एक ही चीज़ है फिजिक्स में। क्या पूछ रहा है इसने, वर्क डन पूछा है यहाँ पे। इफ़ ए पोटेंशियल डिफरेंस, गिवन क्या है आपके पास, समझाता हूँ अभी, ध्यान से देखिए। गिवन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके कारण, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कितने टाइम के लिए, 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि सीधा सीधा लिख देता हूँ 60 सेकंड्स के लिए। पूछा वर्क डन कितना होगा, चलो मान लेते हैं। और एक बैटरी है, उसके कारण पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव,
10 वोल्ट की बैटरी है, उसके कारण कितना करंट फ्लो रहा है 1 मिनट में, 60 सेकंड में, 2 एम्पियर। अब पूछा है उस बैटरी ने कितना काम किया, आप ऐसा सोच सकते हो कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है। वर्क डन या एनर्जी सेम चीज़ है, मैंने बता दिया। तो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा अपना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। अब बताइए वर्क डन क्या होगा। अगर आपको आता है तो पॉज करके आंसर निकालिए, नहीं तो देखिए अभी देखो, चार्ज नहीं है आपके पास क्या है, करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है और टाइम है, लेकिन चार्ज नहीं है। तो चार्ज किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, करंट वाले फॉर्मूले से। तो क्यू कितना आ जाएगा, चार्ज, करंट इनटू में टाइम 60 सेकंड। तो चार्ज कितना आ गया, ध्यान से देखो 120 कूलम। कितना चार्ज आ गया बेटा, 120 कूलम, यस इट इज़ द चार्ज। तो चार्ज यहाँ पे रखेंगे, वर्क डन आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 10 वोल्ट, चार्ज कितना है अभी अभी आया अपना 120 कूलम। तो वर्क डन कितना किया होगा उस बैटरी ने, 1200 जूल। आया बेटा समझ में, थोड़ा सा घुमाया गया, ऐसे भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। स्टेटमेंट को 2 बार 3 बार पढ़ो, पक्का आप सोल्व कर पाओगे, सारी एक्सरसाइज आपसे बनेंगी, गारंटेड। फिर भी मैं कहता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए। जल्दी से नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं फटाफट। देखिए बड़ा ही इजी न्यूमेरिकल है, किसके बेसिस पे आ गया ये आपने खुद सोचना है, किस बेस पे आ गया, ओम्स लॉ के बेस पे ये वाले न्यूमेरिकल। अगले 2 न्यूमेरिकल जो होंगे और ओम्स लॉ के बेस पे ही होंगे अपने। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू सेंड ए करंट ऑफ 6 एम्पियर। क्या पूछ रहा है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम 6 एम्पियर करंट भेजना चाहते हैं थ्रू ए हीटर, एक हीटर के थ्रू जिसका रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम। तो आपको गिवन चीज़ें बाहर निकालनी ही होंगी। गिवन चीज़ें क्या क्या हैं, पूछ रहा है करंट कितना, करंट 6 और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस 40 ओम। पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि हमारे को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आप क्वेश्चन में से गिवन चीज़ें उठा लो कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और सॉरी हाँ करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप फटाक से ये सोचो कि करंट और रेजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा। तो हमारी याद आया कि पोटेंशियल डिफरेंस का एक ही फॉर्मूला ऐसा है जिसमें करंट और रेजिस्टेंस होगा यूज होगा, विच इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू में R। अगर I इंटू आर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, I इंटू आर। आई कितना दे रखा है 6 और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 40। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 240 वोल्ट। यस, बड़े इजी न्यूमेरिकल हैं, बच्चे पता नहीं क्यों घबराते हैं इनसे। मैंने बोला आपको स्टेटमेंट ही पढ़नी है, 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए जल्दी से। देखिए बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है। क्या पूछ लिया आप, इसने रेजिस्टेंस पूछ लिया। क्या दे रखा है, एक बैटरी है 12 वोल्ट की, यानी कि क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस, कितना करंट फ्लो हो रहा है उस टाइम पे, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई हमने, कितना करंट फ्लो करवा रही है वो 2.5 मिली एम्पियर। अब पूछ रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा, तो रेजिस्टेंस निकालना है। तो गिवन क्या क्या आपके पास गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी, करंट क्या दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर। मैंने बताया था आपको एज इट इज़ नहीं रखना है, आपको 2.5 नहीं रखना है, आपको मिली की भी वैल्यू रखनी है। मिली का मतलब क्या आता है 10⁻³ अब ये एम्पियर में बदल गया है, ऐसा यूनिट के हिसाब से। अब आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो V का फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू आर। सो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V/I। ठीक है, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस को दे रखो आप V/I क्या मिल जाएगा वो रेजिस्टेंस निकालना है। देखो V 12 वोल्ट, करंट कितना है 2.5 मिली यस 2.5 इंटू 10⁻³ अब ये माइनस का 3 ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पॉइंट हटाइए, आप पॉइंट हटाओगे नीचे 10 तो 10 भी पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आप इसका एक वैल्यू, एक पावर कम कर लो। कम कैसे करेंगे, और इसके आगे वो हटा देंगे भाई, इसके आगे जोड़ देंगे, इसके आगे से हटा के इसके आगे जोड़ दें, एक ही बात है। क्यों किया मैंने, ताकि कंप्लीट डिवाइड हो जाए। 25 बन जा और 100 4 जा पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा।
अब देखो क्या बच गया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, 12 4 जा 48 और 10 की पावर 2 साथ में है देखो, तो 10 की पावर 2 यानी कि 100, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 4800 ओम, 4800 ओम, ठीक है ना। और किलो में पूछ ले, किलो ओम में बताइए, तो किलो का मतलब 1000 से इसको डिवाइड करना, तो 4.8 किलो ओम। टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा यूनिट है ये ओम, पूछ सकता है किलो ओम में, इसलिए बता दिया मैंने। 1000 से डिवाइड करेंगे किलो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बड़े ही इजी न्यूमेरिकल हैं सारे। एक न्यूमेरिकल और देखिए फटाफट, व्हाट इज़ द पीडी अक्रॉस द रजिस्टर। देखो बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल है ये भी, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल है अपना इस वीडियो का, और एक न्यूमेरिकल मैं जाते जाते आपको एज ए होमवर्क प्रोवाइड करवाऊंगा, वो आपको खुद करना है। ए करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर गिवन क्या है, करंट कितना 200 मिली एम्पियर, और क्या गिवन है, रजिस्टर 4 किलो ओम का रजिस्टर है, देखो ध्यान से, 4 किलो का मतलब क्या है 4000 ओम, इतनी वैल्यू है रजिस्टर की, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, वी का फॉर्मूला होता है आई मैंने बताया, मिली को रखना है आपने, मिली की वैल्यू जरूर रखनी है, अगर मिली दिखता है तो आपको आई इंटू आर दिख रहा है आपको, हाँ। अब आप इसको चाहे नीचे ले जाओ 10 की पावर 3, चाहे आप ऐसे काट दो, ये 10 की पावर प्लस की 3, ये माइनस की 3, ऐसे काट दो आप तो भी कट जाएगी, एक ही बात है। 10 की पावर प्लस की 3 थी, ये 10 की पावर माइनस की 3, बेस सेम हो मल्टीप्लाई में जुड़ जाते हैं, कितना आएगा, किसी की पावर 0 जुड़ गई, -3 + 3 0, किसी की पावर 0 मतलब कितना आ गया 1। अरे यार कई तरीके हैं भाई करने के, ऐसे कट कर दो चाहे आप। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 4 2 जा 8 और 2 0 हैं आगे, 800 वोल्ट। यस इट इज़ द आंसर, 800 वोल्ट। आए समझ में। अब एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते मैं आपको दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, जो आपने खुद ने करना है ट्राई। देखो देखिए ये न्यूमेरिकल आपने करना है, ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं आता है, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और मैंने आपको कहा था वो काम ज़रूर करना है, आप शेयर ज़रूर करना, बच्चों को शेयर ज़रूर करना। आप जिन बच्चों के पास टीचर्स नहीं हैं उन बच्चों तक पहुंचाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप मोटिवेटिंग मी, थैंक्स।